हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। आज का ये वीडियो दोस्तों आपके जो हड्डियां होती हैं स्केलेटन, पूरी तरह से स्केलेटन पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो में, जहाँ पर आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय शिशुओं में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जन्म के समय शिशुओं में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो है ऑप्शन ए 306। जी हाँ दोस्तों, अगर हम जन्म के समय की बात करें तो शिशुओं में 306 हड्डियां पाई जाती हैं, लेकिन उसके कुछ समय बाद अर्थात 5 से 6 साल की उम्र के बाद जो है वो हड्डियां 208 हो जाती हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 200 क्योंकि जो उम्र के समय जब भी जन्म होता है उस टाइम पे हमारे जो शरीर होता है परिपक्व नहीं होता है, तो उसमें ऐसी बहुत सी हड्डियाँ होती हैं जो आपस में जुड़कर एक इकाई के रूप में काम करने लगती हैं। ठीक है, जैसे कि ये 2 हड्डियाँ हैं तो दोनों आपस में जुड़कर धीरे धीरे जब जैसे ही शिशु बड़े होते हैं तो वो एक इकाई, एक हड्डी के रूप में काम करने लगती हैं। तो इसीलिए जन्म के समय 306 हड्डियाँ होती हैं और उसके कुछ टाइम बाद 208 हड्डियाँ हो जाती हैं, लेकिन एक परिपक्व जब शरीर हो जाता है तो वहाँ पर 206 हड्डियाँ एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में पाई जाती हैं। तो आई होप आपको ये तीनों डेटा अच्छे से याद हैं, 306, 208 और 206। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि हड्डियों का मैट्रिक्स किस चीज़ से बना होता है। हड्डियों का जो मैट्रिक्स है वो प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, और इसमें कैल्शियम के अलावा और किस चीज़ की प्रचुरता पाई जाती है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, जो हड्डियों का मैट्रिक्स क्या कहलाता है। जो हड्डियाँ होती हैं दोस्तों वो 2 चीज़ से मिलकर बनी होती है। एक आपका हो गया मैट्रिक्स और दूसरा होता है फाइबर। फाइबर जो होती हैं हड्डियों की कोशिकाओं को कहा जाता है। ठीक है, और मैट्रिक्स क्या होता है, जो आपका पूरा ढांचा होता है हड्डियों का उसे ही मैट्रिक्स बोला गया है। तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स है वो हड्डी प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, और इस प्रोटीन में क्या कैल्शियम होता है और इसके अलावा एक और धातु पाया जाता है। तो वो तत्व है दोस्तों ऑप्शन बी, मैग्नीशियम। ठीक है, याद रखिएगा कि जो हड्डियों में है जनरली हम जानते हैं कैल्शियम होता है, इसके अलावा दोस्तों मैग्नीशियम भी इसमें पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। मानव की खोपड़ी की बात की जा रही है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर देखिएगा। ठीक है, तो मानव की खोपड़ी में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं, इसका आंसर पूछा जा रहा है। तो इसमें हमारी 29 अस्थियां पाई जाती हैं मानव की खोपड़ी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड कि कितनी अस्थियां मनुष्य के चेहरे में पाई जाती हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको एक डायग्राम में दिखाया गया है जिस तरह से। तो इस डायग्राम को अच्छे से देखिए दोस्तों, इसमें 14 फेशियल बोन्स जिसे कहते हैं कि मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। तो ये 14 प्रकार की हड्डियां होती हैं। देखिए दोस्तों, जिस तरह से प्लेटिन और ये वर्मर और इन्फीरियर नेसल हो गया, आपका नेसल हो गया, ये 4 तरह की हड्डियां तो केवल नाक में ही पाई जाती हैं। इसके अलावा देखिए जो लैक्रिमल है, लैक्रिमल आपकी अश्रु ग्रंथि जिसे बोलते हैं, है ना, तो ये हड्डी भी पाई जाती है। इसके अलावा मैक्सिकल, और इस तरह से आपके यहाँ पे 14 जो है फेशियल बोन्स काम करती हैं आपके चेहरे पर। ठीक है, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 हड्डियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरुदंड वर्टेब्रल कॉलम जो कि शरीर के मध्य से कमर तक पीछे की ओर होता है। ठीक है, मेरुदंड समझ गए आप, जो कि शरीर के मध्य से कमर के पीछे तक होता है। तो इसमें कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं या फिर ये कितनी हड्डियों से मिलकर बना होता है। तो इसी देखिए दोस्तों, जो आपका जो गर्दन का हिस्सा है, गर्दन के हिस्से से लेकर जो कमर के हिस्से तक, ठीक है, ये कमर के हिस्से तक जो भी आपकी हड्डी होती है ये मेरुदंड कहलाती है इस तरह से। तो इस तरह से जो ये हड्डियाँ होती हैं दोस्तों, ये कुल मिलाकर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है कि 33 हड्डियाँ पाई जाती हैं इसमें। ठीक है, 33 हड्डियाँ इसमें पाई जाती हैं, और जो कि आपकी पसलियों, है ना, जो ये पसलियों को एक आधार प्रदान करती हैं। और हम, ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मेरुदंड जो है उसमें 33 हड्डियाँ पाई जाती हैं जो कि पसलियों को एक प्रकार का आधार प्रदान करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, पसलियों को जोड़ने वाली अस्थि को हम क्या कहते हैं। यह मनुष्य के शरीर के छाती के मध्य में होती है। ठीक है, जैसे कि हमने ऊपर देखा, पसलियों को जोड़ने वाली हड्डी को क्या कहा जाता है। इसका नाम अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों, जो पसलियों को जोड़ने वाली हड्डी है उसे हम उरोस्थी या फिर स्टेनम कहते हैं, स्टेनम।
ठीक है, उरोस्थी का ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। उरोस्थी या फिर इसका इंग्लिश नाम भी याद रखिएगा स्टेनम। स्टेनम कहा जाता है पसलियों को जोड़ने वाली अस्थियों को, और ये क्या करती है, मनुष्य की छाती के मध्य में होती है। अगर यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है दोस्तों पसलियों से रिलेटेड कि पसलियाँ जो है मनुष्य के शरीर में कितने जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं, तो अगर जोड़ी की बात करें कितने जोड़ी, तो यहाँ पर हमारी 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं। अगर क्वेश्चन ये आता है कि कितनी पसलियाँ पाई जाती हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 24 आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 12 जोड़ी पसलियाँ और 24 पसलियाँ या फिर कह लें, और उसका नाम क्या है, उरोस्थी या फिर स्टेनम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उम्र पर निर्भर करने वाला क्रमिक विकार जिसमें हड्डियों का द्रव्यमान कम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमें एक ऐसे रोग के बारे में पूछा जा रहा है जिसमें हड्डियाँ गलने लगती हैं, या फिर जिसे कहते हैं हड्डियों का द्रव्यमान कम हो जाना। तो ये कौन सा रोग होता है दोस्तों, तो ये होता है ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थि शिथिलता। ध्यान से देखिएगा, ऑस्टियोपोरोसिस, क्योंकि ये जो चारों ही हैं रोग वो हड्डियों से ही संबंधित है। आपके गठिया हो गया, आर्थराइटिस हो गया, ये गाउट हो गया, ये चारों ही चीज़ें आपके हड्डियों से ही संबंधित है। लेकिन ऐसा रोग जिसमें हड्डियों का द्रव्यमान कम हो जाता है वो रोग कहलाता है ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, अस्थि शिथिलता। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा यहाँ पर दिया गया है कि कॉलर की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है। कॉलर की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका क्लेविकल। क्लेविकल हड्डी जो होती है उसे हम कॉलर की हड्डी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डायग्राम में भी दिखाया गया है किस तरीके से ये जो कॉलर की हड्डी है इसे रेड कलर से इंडिकेट किया गया है, ये कॉलर की हड्डी है। इसका नाम ध्यान रखिए, इसका नाम है क्लेविकल। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, क्लेविकल। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि अस्थियों में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट एक तरह का लवण है जो अस्थियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड्डियों में उपस्थित जोड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं। हड्डियों में उपस्थित जोड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है दोस्तों, थोड़ा सा कन्फ्यूजन करने वाला है। यहाँ पर देखिए सार्कोलॉजी, मायोलॉजी, अर्थोलॉजी और ऑस्टियोलॉजी। सर करेक्ट आंसर जो होगा, हड्डियों में उपस्थित जोड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं हम दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑर्थोलॉजी। ठीक है, क्या है इसका करेक्ट आंसर, ऑर्थोलॉजी। इसमें देखिए एक और ऑप्शन दिया गया है ऑस्टियोलॉजी। ऑर्थोलॉजी क्या हो गया, हड्डियों के उपस्थित जोड़ों के अध्ययन को ऑर्थोलॉजी, लेकिन ऑस्टियोलॉजी अगर पूछा जाए तो ये हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। तो क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, हड्डियों का अध्ययन के बारे में पूछा जाए तो इसका आंसर होगा ऑस्टियोलॉजी, लेकिन हड्डियों में उपस्थित जोड़ों के अध्ययन की बात किया जाए तो ये होगा ऑर्थोलॉजी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में से कशेरुक दंड से क्या तात्पर्य है, सॉरी कशेरुक दंड का क्या कार्य है। तो इसका आंसर करेक्ट हुआ है दोस्तों ऑप्शन डी की ये सभी। कौन कौन से कार्य हैं, ये गर्दन तथा धड़ को आधार प्रदान करता है, जो हमारा कशेरुक दंड की अभी हमने बात की थी, तो ये आधार प्रदान करता है। इसके अलावा ये मनुष्य को खड़े होकर चलने, खड़े होने आदि में मदद भी करता है, और यह मेरुरज्जु को सुरक्षित करने का भी काम करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, कान में कितनी हड्डियां होती हैं। तो कान में कितनी हड्डियां होती हैं दोस्तों, तो इसमें करेक्ट आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 हड्डियां होती हैं कान में। कौन कौन सी देखिए जरा इस डायग्राम में, मेलस, इनकस और स्टेप्स। ठीक है, तो दोनों कान में दोनों तरह अगर हम काउंट करते हैं तो इस तरह से 6 हड्डियां होती हैं आपके ईयर में, मेलस, इनकस और स्टेप्स। ठीक है, स्टेप्स आप बताइए दोस्तों कमेंट करके कि स्टेप्स के बारे में कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। स्टेप्स कौन सी हड्डी है ये हमें ज़रूर बताइए कमेंट करके। स्टेप्स या फिर हिंदी में से स्टेपीज़ भी कहते हैं, तो कमेंट करके हमें इसका ज़रूर बताइएगा कि इस बारे में कौन से तथ्य सबसे फेमस है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी दोस्तों, अच्छे से पता होगा, ये जांघ की हड्डी जिसे हम फीमर कहते हैं। फीमर हड्डी जो है इसका मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रकाब या फिर स्टेप्स जिसे हमने ऊपर भी देखा था, अभी कान की हड्डी है, तो हड्डी मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है दोस्तों, तो कहाँ पाई जाती है आपके कान में। तो इसका जो स्टेप्स का हिंदी नाम है दोस्तों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हिंदी नाम आप याद रखिएगा, स्टेप्स का हिंदी नाम है रकाब। ठीक है, तो रकाब कहाँ पाई जाती है आपके कान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपाट अस्थियाँ कहाँ पाई जाती हैं। सपाट या फ्लैट कहते हैं जैसे, तो फ्लैट अस्थियाँ कहाँ पाई जाती हैं, ये आपकी खोपड़ी में पाई जाती हैं, जो आपका स्कल बनता है, स्केलेटन बनता है, इस तरह से
तो जो ये आपका जो ऊपरी आवरण प्रदान करने का काम करती हैं, ये होती हैं आपकी सपाट अस्थियाँ या फिर फ्लैट अस्थियाँ। बाकी की जो जितने शरीर में हड्डियाँ होती हैं दोस्तों, वो गोलादि के आकार में होती हैं। तो ये सपाट अस्थियाँ होती हैं आपकी खोपड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग में उपास्थि होती है? किस अंग में उपास्थि होती है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उपास्थि जो होती है वो नाक में होती है। उपास्थि एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, ये एक संयोजी ऊतक कहता है। ठीक है, उपास्थि जो है संयोजी ऊतक है, तो ये नाक में पाया जाता है। इसके अलावा ये कान में भी पाया जाता है। तो याद रखिएगा, नाक, कान और इसके अलावा जो हड्डियों के जोड़ होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, है ना, तो वहाँ पर भी उपास्थियाँ पाई जाती हैं। तो ये तीनों चीज़ें याद रखिएगा, नाक, कान और हड्डियों के जोड़ में उपास्थि पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऑस्टियोसाइट्स पाए जाते हैं। ऑस्टियोसाइट्स क्या होते हैं? तो ये कहाँ और कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? तो ऑस्टियोसाइट्स जो होते हैं वो हड्डी की कोशिका, जो हमने ऊपर बात की थी, हड्डी की कोशिका जो होती है उसे हम कहते हैं ऑस्टियोसाइट्स, या फिर इसका एक और नाम आता है ऑस्टियोब्लास्ट। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? आपके अस्थियों में या हड्डियों में पाए जाते हैं, ऑस्टियोसाइट्स या फिर ऑस्टियोब्लास्ट। तो और जो ये दोनों में फ़र्क क्या है दोस्तों? दोनों एक ही चीज़ है, ऑस्टियोसाइट्स और ऑस्टियोब्लास्ट। लेकिन जो ऑस्टियोसाइट्स होते हैं वो हड्डियों का जो द्रव्यमान होता है उसको बढ़ाए रखने के लिए ये काम करते हैं मेन। तो ऑस्टियोसाइट्स का जो मेन काम है वो हड्डियों के द्रव्यमान को बनाए रखना है, उसको मेंटेन करना है। बाकी दोनों ही चीज़ें सेम होती हैं, ऑस्टियोसाइट्स और ऑस्टियोब्लास्ट। इस क्वेश्चन यानी कि में से कौन सा मानव में एक बॉल तथा सॉकेट जॉइंट का एक अच्छा उदाहरण है? तो देखिए दोस्तों, जो हमारे शरीर में हड्डियां होती हैं ना, वो डायरेक्ट हम उसे जोड़ नहीं सकते। यहाँ पे जॉइंट करने के लिए, अगर आप थोड़ा सा मैकेनिज्म जानते हैं चीज़ों का, तो वहाँ पे जॉइंट करने के लिए हमें एक अलग सी चीज़ें, कुछ सॉकेट वगैरह जैसे होते हैं, कुछ बोल्ट होते हैं, नट बोल्ट कहते हैं जैसे सामान्य भाषा में, तो ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है ना। तो यहाँ पर जो हमारे शरीर की हड्डियाँ होती हैं, वहाँ पर एक बॉल और एक सॉकेट, ये दो तरीके से हड्डियों का जॉइंट किया जाता है। तो हमें बताना है कि बॉल और सॉकेट, ये दोनों प्रकार के जॉइंट्स कहाँ पाए जाते हैं? तो ये दोनों प्रकार के जॉइंट्स जो हैं दोस्तों, कमर के जोड़ में पाए जाते हैं। ठीक है, बॉल और सॉकेट टाइप के जो जॉइंट है वो कमर के जोड़ में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। ये जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि मांसपेशी ये मसल है और ये बोन अटैचमेंट है। तो हड्डी और मसल, मांसपेशी, इन दोनों को जोड़ने का काम है ये टेंडन करता है। कौन करता है ये दोस्तों? टेंडन करता है। ये एक टेंडन होता है जिसके द्वारा मांसपेशियों को और हड्डियों को जोड़ा जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में चलते हैं, अक्षीय कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं? अक्षीय कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 80 हड्डियां होती हैं अक्षीय कंकाल में। देखिए, अक्षीय कंकाल एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पर दो तरह के आपके कंकाल जो दिखाए गए हैं, एक एक्सियल स्केलेटल, एक्सियल जिसे हम अक्षीय कह रहे हैं, और पेंडिकुलर। ठीक है, तो जो एक्सियल है इसमें आपका ये आपका खोपड़ी, जितना भी आपका ब्लू डायग्राम है दोस्तों, ये ब्लू कलर्स जो भी आपका डिनोट किया गया है वो एक्सियल स्केंटर में शामिल किया जाता है, जिसमें आपकी खोपड़ी आती है, स्कल, रिब आते हैं, ये पसलियाँ, और ये मेरुदंड, वर्टेबल कॉलम आता है। ये तीन चीज़ें आपके एक्सियल में। तो इस चीज़ को भी आप नोट डाउन करिएगा दोस्तों कि अक्षीय कंकाल में कौन कौन सी आपके शरीर के भाग शामिल होते हैं। इसमें 3 भाग शामिल होते हैं, स्कल, खोपड़ी, रिब मतलब ये पसलियाँ, और ये वर्टेबल कॉलम जो कि है मेरुदंड। ठीक है, तो 3 चीज़ें आपके एक्सियल में शामिल होती हैं। इसके अलावा सारी चीज़ें जो हैं दोस्तों, वो आपके अपेंडिकुलर में शामिल होती हैं। ठीक है, ये बाकी की सारी जो हाथ की हड्डियाँ, पैर की हड्डियाँ, पंजे हो गए आपके, पैर के पंजे, हाथ के पंजे, कमर की ये हड्डियाँ होती हैं दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपके अपेंडिकुलर में होती हैं। तो जैसा कि 206 होती हैं टोटल हड्डियाँ, उसमें से 80 आपकी एक्सियल में आ गई और बाकी की बची 126 होती हैं वो अपेंडिकुलर में आती हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये डिक्लेरेशन पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करते चलिए वीडियो को और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, ओसिन नामक प्रोटीन किस में पाया जाता है? ओसिन नामक प्रोटीन जो है दोस्तों, ये भी अस्थियों में पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इसका नाम ओसिन प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों का बाहरी आवरण, इनेमल, किसका बना होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि इनेमल से एक और रिलेटेड तथ्य है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, कि जो इनेमल होता है वो हमारे शरीर का सबसे मजबूत भाग माना जाता है इनेमल। ये दांतों का बाहरी आवरण होता है। तो किसका बना होता है दोस्तों? सोडियम फॉस्फेट का बना होता है, याद रखिएगा, सोडियम फॉस्फेट का। इसके अलावा है एक और क्वेश्चन, हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम कौन करता है? वहाँ पर अपन ने क्या देखा था, मांसपेशी को और हड्डी को जोड़ने का काम कौन कर रहा था? टेंडन कर रहा था। ठीक है, मांसपेशी को और हड्डी को। यहाँ पर है कि अगर हड्डी और हड्डी को हमें जोड़ना है तो वहाँ पर कौन सा
क्या चीज़ काम आएगी, तो वहाँ पर स्नायु जैसा ये, या फिर हम कहते हैं इसे इंग्लिश में लेगामेंट। लेगामेंट जो है वो हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, शल्य चिकित्सा में ऑर्थोप्लास्टी क्या कहलाती है? शल्य चिकित्सा में जो ऑर्थोप्लास्टी है ये क्या कहलाती है दोस्तों? ये कहलाती है कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट। हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट जो है वो ऑर्थोप्लास्टी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है कि ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो सबको दिख ही रहा होगा दोस्तों इस स्केलेटन में, ये इस डायग्राम में आप देखिए ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है आपकी, ये दी गई है। ह्यूमरस अस्थि आपकी जो बाँह होती है, ऊपरी बाँह में पाई जाती है ह्यूमरस अस्थि। तो इस स्केलेटन को दोस्तों जरा ध्यान से देख लीजिएगा एक बार, तो इसमें आपको सारी तरह की चीज़ें अच्छे से दिमाग में सेट हो जाएंगी। ये स्कल होता है जिसे हमने ऊपर पढ़ा था कि सपाट अस्थियाँ होती हैं, ठीक है। बॉल और सॉकेट जॉइंट देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो आपके कंधा होता है यहाँ पे भी आपका बॉल और सॉकेट जॉइंट पाया जाता है। ये आपकी पसलियाँ हैं जिसमें हमने 12 पसलियाँ की बात की थी। ये आपका बीच में क्या है, स्टेनम। स्टेनम देखिए, ये बात आप स्टेनम ऊपर देखा था अपन ने, ठीक है। इसके अलावा जो नीचे है ये फीमर, फीमर जिसके बारे में हमने देखा था कि सबसे लंबी हड्डी पाई जाती है, फीमर। इसके अलावा देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 नाम और आ रहे हैं आपका, टेबिया और फिबुला। इससे भी क्वेश्चन बनता है कि टीबिया और फिबुला किससे संबंधित है, तो ये पैर की हड्डियों से संबंधित है। इसके अलावा ये हिंज जॉइंट भी है, हिंज जॉइंट का भी नाम आता है एग्जाम में कि हिंज जॉइंट कहाँ पे यूज़ होता है, तो ये नीज आपके घुटनों में यूज़ होता है हिंज जॉइंट, ठीक है। देखिए काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो चुकी है, चारों ही नाम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, फीमर, फिबुला, टीबिया और हिंज जॉइंट, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा वीडियो आज का, प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इससे रिलेटेड कोई भी आपकी अगर क्वेरी है दोस्तों तो वो भी हमें कमेंट में पूछें, आपके जो भी डाउट्स हैं। और चैनल से जुड़े रहिए दोस्तों प्लीज़, और अपने चैनल में जुड़े रहिए, इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।